एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आज की वीडियो में मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगी जो आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछे थे। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। रैंडमली 10-12 लोगों के इस कमेंट का ही मैं रिप्लाई कर सकती हूं। तो यदि किसी कारण से मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊं तो प्लीज़ उसको पर्सनली मत लेना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को मैं टारगेट करके उसका सवाल नहीं ले रही हूँ। रैंडमली कुछ ही लोगों के सवाल एक वीडियो में आंसर किए जा सकते हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और एटलीस्ट पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है तरुण ठाकुर जी का। इन्होंने सवाल पूछा है, हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम मेरे लिप्स पर 1-2 साल से सफ़ेद दाग हैं। मैं इसका एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएं। सफ़ेद दाग, देखिए सफ़ेद दाग कहने से दो तरीके की बातें समझ में आती हैं। पहला तो एक होता है जो सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसको मॉडर्न में ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में हमारे शरीर के जो मेलेनिन पिगमेंट होते हैं, जो कि हमारे स्किन को कलर देने का काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने प्रॉपर अमाउंट में इकट्ठे नहीं हो पाते, उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं उस जगह पर, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर नॉर्मल से चेंज होकर वाइट हो जाता है। इस कंडीशन में ल्यूकोडर्मा को आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ कहा जाता है या फिर श्वित्र रोग के रूप में इसका वर्णन है। इस बीमारी में मेडिसिन लेने से कोई खास फायदा नहीं होता, इसमें पंचकर्म करवाना ही पड़ता है। पंचकर्म आप घर पे खुद नहीं कर सकते, आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, स्पेशली आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाकर 20 दिन 25 दिन का एक पूरा कोर्स होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप मेडिसिन इसके लिए ले रहे हो तो इसकी मेडिसिन में मेनली बाकुची आता है। बाकुची का आप खुद भी प्रयोग कर सकते हो। बाकुची आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका 100 ग्राम की पैकेजिंग आती है, अलग अलग कंपनी का आपको मिल जाएगा। आप 100 ग्राम बाकुची, इसमें आधी मात्रा में यानी कि 50 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिलाइएगा। मिश्री सिंपल सी जो किराने की दुकान पर मिश्री मिलती है, वही मिश्री आपको मिलानी है। फिर इसका प्रयोग आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम आपको करना है। बाकुची काफ़ी गर्म होती है, तो यदि ये आपको एलर्जी करे, और इससे कई लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, यदि आपको एलर्जी करे तो इसको आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा, ठीक है। समझ जाओ इस बात को। उसमें पर्टिकुलर मेरा गलत ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक गलत ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोगों को 60% लोगों को ये बिल्कुल सूट कर जाती है, 20% लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, रिमेनिंग 20% में कोई काम नहीं करती। तो यदि आपको इससे एलर्जी हो जाती है तो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिएगा। यदि आपको ये सूट कर जाती है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो अगले कम से कम 3 से लेकर 6 महीने तक आपको इसका प्रयोग करना है, लेकिन पंचकर्म तो आपको करवाना ही पड़ेगा। बाकुची का प्रयोग करने से इसकी जो रफ्तार है, जो ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी। कलर में भी अंतर आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं आएगा। ल्यूकोडर्मा एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है और कई बार इसका कोई खास ट्रीटमेंट होता भी नहीं है। दूसरी एक और बात है, हो सकता है आपको सफ़ेद दाग फंगल इन्फेक्शन के कारण हो। कई बार हो जाता है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी वाइट कलर के पैचेस आते हैं। तो यदि आपको वाइट कलर के पैचेस हैं जो कि फंगल हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एलोपैथी डॉक्टर आपका क्या ट्रीटमेंट चला रहे हैं। यदि एंटी फंगल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो आप ऐसा करिएगा, जो सिंपल सा चूना होता है, जो आपको किराने की नहीं, यानी पान की दुकान पे मिलेगा, ठीक है, वही चूना लेना जो डिब्बियों में मिलता है, पान की दुकान वाले के पास मिलता है। क्योंकि चूना यदि गलत प्रयोग कर लिया जाए या फिर सूखा चूना हो तो कई बार वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप क्या करिएगा, जो आपको सॉरी पान की दुकान पे जो चूना मिलता है, उस थोड़े से चूने को लेकर आपको जहाँ भी होठ के ऊपर सफ़ेद दाग है वहाँ पर आपको रगड़ना है, ठीक है। चूना लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ सफ़ेद दाग है तो यहाँ पर आपको रगड़ना है। चूना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लंबे समय तक प्रयोग कर लिया जाए तो कई बार छाले भी हो जाते हैं, इसलिए चूने का प्रयोग आपको घड़ी देख के करना पड़ेगा। 30 सेकेंड के लिए आपको चूना रगड़ना है, उसके बाद उसको पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। याद रखिएगा, ज़्यादा देर किया तो कई बार बर्निंग हो जाती है। कई लोग लगा लेते हैं, उसके बाद काम करने में लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि चूना लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में कई बार अल्सर फॉर्म हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। घड़ी देख के 30 सेकंड के लिए ही आपको चूने की मालिश करनी है। अच्छे से वहाँ पे मसाज कर लीजिए, उसके बाद सिंपल सादे पानी से धो दीजिए, ठीक है। यदि आप चूने का इस तरीके से प्रयोग करोगे तो फंगल इन्फेक्शन के कारण यदि वाइट पैचेज आ रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे आपके। अगला जो सवाल मैं ले रही हूँ इसके बाद में, ये देखो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उन्होंने फोटो भी लगा रखी है मोदी की, और ये सवाल पूछ रहे हैं, मैम आर यू मैरिड और सिंगल।
क्या करते हो यार, कम से कम अपना नाम तो देख लिया करो, किसके नाम से आपने प्रोफाइल आईडी बना रखी है अपनी। मेरे मैरिड होने से या सिंगल होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो हेल्थ का चैनल है, हेल्थ एजुकेशन का चैनल है। तो प्लीज़ ये अननेसेसरी के सवाल मत करिए। पुष्पा कश्यप, पप्पू कश्यप सॉरी, इनका सवाल है हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम विगत 10 सालों से पेट ठीक नहीं रहता, पेट साफ नहीं होता, पेट भारीपन रहता है, पेट में गैस बनती है, कुछ भी खाना खाने पर वापस मुंह में बदबूदार दुर्गंध के साथ खाना वापस आ जाता है, काफ़ी ओवरवेट हो गया हूँ, प्लीज़ सोल्यूशन बताइए। देखिए, पेट से संबंधित बीमारियों का मैं काफ़ी बार ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ। आपको सुबह सुबह 1 चम्मच की मात्रा में अविपत्तिकर चूर्ण लेना है। अविपत्तिकर चूर्ण पाउडर फॉर्म की मेडिसिन है। 1 चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको प्रयोग करनी है। दोनों टाइम खाना खाने के बाद चित्रकादी वटी, भोजन के बाद 2-2 टैबलेट चित्रकादी वटी गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करनी है। रात को सोने से पहले आपको कायम चूर्ण का प्रयोग करना है। बासी खाना खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूध का प्रयोग आपको अगले 15 से 20 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। दूध का प्रयोग बंद करेंगे तो उसके साथ में चाय, कॉफ़ी, छाछ, मट्ठा, जो भी आप दूध की चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो आपको बंद करनी पड़ेंगी। पानी उबाल कर ठंडा करके पीना है। वजन आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, वजन कम करने की एक ही तरीका होता है कि आप अच्छे से खाना खाइए। अच्छे से मतलब टाइम से खाना खाइए। ये नहीं कि आप भरपेट खाना खाना चालू कर दो, टाइम से आपको खाना खाना है। खाने में वेजिटेबल्स का अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वेजिटेबल्स आपके खाने में काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, और जो पेट संबंधित बीमारी है उसके लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है सुनील सोनी का, हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम लहसुन खाली पेट खाना 30 दिन तक शरीर में गर्मी से होने वाली बीमारी तो नहीं करेगा, क्या इसे गर्मियों में खा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन जो होता है ये आयुर्वेद में इसके पंचरस प्रधान बोला गया है। पंचरस प्रधान मतलब आयुर्वेद में जो रस होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लहसुन में 5 रस पाए जाते हैं। 5 रस का प्रयोग करने से वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करने वाला होता है, यानी कि ये वातज दोषों की भी ठीक करता है, पित्तज दोषों को भी ठीक करता है, कफज दोषों को भी ठीक करता है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप सुबह सुबह खाली पेट करोगे तो इससे आपको गर्मी नहीं होगी, और जो गर्मियों वाले साइड इफेक्ट होते हैं वो इससे नहीं आते। लेकिन याद रखिए, प्रयोग सुबह सुबह ही करना है, ठीक है। अब आप दोपहर में लहसुन खाओगे तो नुकसान करेगा। ज़्यादा लहसुन खाओगे, जल्दी ठीक होने के लालच में एक दिन में आपने 5-6 लहसुन खा ली तो नुकसान कर सकता है। यदि एक लहसुन की कली, जो सामान्य मात्रा की एक लहसुन की कली होती है, उसका सुबह आप खाली पेट प्रयोग करेंगे तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अगला सवाल इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, मैडम मनोज श्रीवास्तव, मैं क्या नीचे से, मैडम आप जिस तरीके से समझाती हैं वो सब तो ठीक लगता है, पर आप आयुर्वेदिक औषधियों को अपने वीडियो में बहुत महत्व नहीं देती, जिससे इन औषधियों के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर सब कुछ दिनचर्या और खानपान से और मन को सही करने से ही सही हो जाएगा तो इन औषधियों की क्या आवश्यकता है? क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ जितना हम सोचते हैं उतनी इफेक्टिव नहीं होती? और अगर सभी चीज़ें खानपान, दिनचर्या, मानसिक स्थिति के सही करने से सही हो जाएंगी तो रसायन चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा का क्या मतलब रह जाएगा? ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाला था, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल इसलिए है, देखिए पहली ची बात तो, यदि आपकी लाइफस्टाइल सही होगी, यदि आपका खाना पीना सही होगा, यदि आप नित्य व्यायाम करने वाले इंसान होंगे और साथ ही साथ आप मेडिटेशन करते हो और मानसिक रूप से स्ट्रांग इंसान हो, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ, मॉडर्न का, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपकी लाइफस्टाइल सही है, दिनचर्या सही है, तो ऑटोमेटिकली आपके वात, पित्त, कफ सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। सामान्य अवस्था में जैसे ही आते हैं तो बीमारियों की जो आपको बीमारियां लगती हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे अपमान करने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। वो मेरा प्रोफेशन है, मेरा धर्म है वो। तो लाइफस्टाइल से आपकी जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी जो इसी सवाल में बोला गया कि फिर रसायन वाजीकरण औषधियों का क्या मतलब रह जाएगा? रसायन औषधि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया था, ठीक है। जो पूरा आयुर्वेद शास्त्र है 8 अंगों में बटा हुआ है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषे,
ठीक है, ये 8 पार्ट होते हैं इसमें। इसमें रसायन और वाजीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक पूरा का पूरा शास्त्र है रसायन चिकित्सा। लेकिन रसायन जो चिकित्सा होती है, जैसे कुटी प्रावेशिक रसायन है, द्रोणी प्रावेशिक रसायन है, एकल औषधि वाला रसायन है, इन सारे रसायन औषधि में व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा करनी पड़ती है, नाड़ी परीक्षा करनी पड़ती है, उसकी मूलभूत प्रकृति क्या है और वर्तमान में उसमें दोष किस प्रकार के हैं उसकी परीक्षा करनी पड़ती है। फिर वो गुरु व्याधित है कि लघु व्याधित है। गुरु और लघु व्याधित का मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हल्की सी बीमारी हो जाती है लेकिन वो उसको सहन नहीं कर सकते, उनकी सहन शक्ति बहुत कम होती है ना। किसी के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है तो वो ऐसे मचाएगा कि हाय मेरा पेट बिल्कुल फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा हॉस्पिटल सिर पे उठा लेगा, घर परिवार वालों को परेशान कर लेगा। मतलब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है लेकिन उसकी सहन करने की शक्ति कम है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो उसको सहन कर लेते हैं। हमारे जो आर्मी में काम करने वाले जो भाई बंधु हैं उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि वो बीमार भी होते हैं तो उसको जल्दी ठीक कर लेते हैं और सहन भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब रसायन औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और रसायन औषधियों का प्रयोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप मेरे बार बार वीडियोस देखेंगे तो मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पे जाना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके मिलना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके पर्सनल जाके ट्रीटमेंट लेना है। लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैं ऐसा बताती हूँ। ये इसीलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है और इसके लिए डॉक्टर का सामने होकर आपका एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रसायन चिकित्सा इसलिए मैं वीडियो में नहीं बताती। उसके बाद आती है वाजीकरण औषधि। वाजीकरण औषधि आयुर्वेद में रसायन के बाद बोली गई है। समझो इस बात को। क्या होता है, जैसे वाजीकरण औषधियाँ मार्केट में इतनी ज़्यादा लोगों ने चला दी हैं और मैं उनका विरोध करती हूँ। कारण ये है कि लोगों को क्या लगता है कि वाजीकरण औषधियों से उनकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप आयुर्वेद के अगर जानकार हो, थोड़े से भी आयुर्वेद को पढ़ा हुआ है, तो एक तो होती है वाजीकरण औषधियाँ, ठीक है, जो आपकी सेक्स पावर को बढ़ाती हैं। लेकिन एक और दूसरी बीमारी होती है, यदि आप लोगों ने पढ़ी हो, राज्यक्षमा प्रकरण में बोला गया है शुक्र का क्षय होने से राज्यक्षमा होता है, ठीक है। राज्यक्षमा होने के 4 कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है एक्सेसिव सेक्स करने के कारण, एक्सेसिव मस्टरबेशन करने के कारण राज्यक्षमा होता है। और राज्यक्षमा को आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, बाल सफेद होना, कमजोरी होना, बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से एक और रोग है शुक्रक्षय। यदि लोग शुक्रक्षय वाला एक होता है, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है। 6 रोग में बताया गया है कि शुक्र का क्षय हो जाता है शरीर में। अब यदि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अगर मैं उन्हें वाजीकरण औषधियां बताऊं या इसको बोलूं कि आप वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करो, मान लो कोई व्यक्ति जिसको शुक्र क्षय है वो जाके वाजीकरण औषधियों का सेवन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए मैं ये औषधियाँ कभी भी अपने YouTube चैनल पर नहीं बताती और बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि इन औषधियों का प्रयोग खुद से मत करो। झोला छाप डॉक्टर के कहने से प्रयोग मत करो, किसी केमिस्ट के कहने से आप लोग मत खरीदो। मैंने कभी नहीं बोला कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है, लेकिन एक YouTube वीडियो के माध्यम से, ना ही मेरे चैनल से, ना ही किसी और के चैनल से इन औषधियों का प्रयोग मत करो, क्योंकि शुक्र को बढ़ाने के कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग होते हैं। इतनी आसानी से समझने वाली चीज नहीं है कि बस आपने खा लिया मकर ध्वज और स्वर्ण भस्म ले ली और आपका शुक्र पावर बढ़ जाएगा, नहीं होगा। कोई व्यक्ति मान लो रेपिस्ट है, उसके ऊपर 8-10 बार रेप के केस लगे हुए हैं, वो सेक्सुअली असॉल्ट करने वाला इंसान है, अब्यूज करने वाला इंसान है, वो व्यक्ति अगर सेक्स को पावर को बढ़ाने वाली मेडिसिन लेगा तो वो क्या करेगा, वो और ज्यादा सेक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो और ज्यादा टॉर्चर करेगा फीमेल को। ये मानसिक विकृति है। इसलिए मैं इस प्रकार की औषधियों को वीडियो के माध्यम से नहीं बताती। वाजीकरण का प्रयोग आयुर्वेद में रसायन के बाद बोला गया है। रसायन पहले व्यक्ति को 1 साल 2 साल तक अच्छी दिनचर्या और सही औषधियों के प्रयोग से शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहिए, मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके बाद उसे गृहस्थ आश्रम के लिए, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए वाजीकरण औषधियों का निर्देश भी दिया गया है। ये YouTube चैनल के माध्यम से सीखने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैं मेडिसिन का प्रयोग करती हूँ। यदि आप इन चीजों को देखो तो आप एक चीज समझोगे कि मैं हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर्स का प्रेफर करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ, जनरली जो पेशेंट हैं, कि भाई अपने निकटतम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लो। मैं तो आपको समझाने का, एक्सप्लेन करने का काम कर रही हूँ, है ना।
प्लीज़ इस चीज़ को समझो। आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का काम करती है और बहुत ज़्यादा पावर होती है। एलोपैथी से तो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। प्लीज़ मेरे इंटेंशन को गलत मत समझो। आयुर्वेद का विकास लोग जनरली समझेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी तो आयुर्वेद का विकास होगा। अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नितिन कनौजिया ने सवाल पूछा है, मैम मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और एक नॉस्ट्रल भी ब्लॉक है और थ्रोट में भी कुछ फंसा हुआ लग रहा है। देखिए नितिन कनौजिया जी, पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको ये इस तरीके से सिम्टम आ रहे हैं और अगर आपको बुखार भी है तो प्लीज़, हो सकता है आपको कोरोना का इन्फेक्शन लगा हो कहीं से, क्योंकि ये सारे क्लासिकल सिम्टम होते हैं जो कोरोना के जनरली आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो खुद को आइसोलेशन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है, आपको नाक के अंदर 2-2 बूंद अणु तेल आपको नाक के अंदर डालना है। 2-2 बूंद अणु तेल नाक के अंदर डालना है, दिन में 2 बार, सुबह शाम, कभी भी डाल सकते हैं, खाना खाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप नाक के अंदर डाल सकते हैं। और हरिद्रा खंड का आपको प्रयोग करना है। हरिद्रा खंड आप घर पे हैं, और चूंकि मैं आपको आइसोलेशन एडवाइस कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बोलूंगी आप हरिद्रा खंड भी छोड़िए, आप केवल हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करिए। हल्दी वाला दूध बनाइए, जैसा मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, उस तरीके से आप हल्दी वाला दूध अपने घर पे बनाइए और लगातार अगले 7 दिन तक आपको हल्दी वाले दूध का प्रयोग करना है। आपकी नाक भी खुल जाएगी, जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो भी सही हो जाएगा। लेकिन प्लीज कोरोना के लिए सस्पेक्टेबल आप हो, जो सिम्टम है वो सारे उसी प्रकार के आ रहे हैं कि आपको नोज ब्लॉकेज है, फ्लू के सिम्टम है ये सारे के सारे, तो प्लीज जरूरत पड़े तो जो आपके निकटतम डॉक्टर होंगे, जो आपके यहाँ शहर में CMHO हैं या जो भी आपका हेल्पलाइन सेंटर नंबर है इस चीज के लिए, उनसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है राकेश सिंह का। हाँ, ये राकेश सिंह का सवाल भी मैंने इसलिए लिया, मैम योर क्लिनिक कन्वर्ट इज एज सेक्स क्लिनिक, नाउ ट्राई टू कन्वर्ट दिस वेलनेस ऑफ आयुर्वेदा। देखो, ये कमेंट लोग बहुत सारे लोग करते हैं कि क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे सेक्स वीडियोस हैं, अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के हैं वो वीडियोस हैं उसमें। अब यार देखो, अमिताभ बच्चन ने इतनी अच्छी मूवी बनाई थी, आपकी वो कौन सी थी, बंटी और बबली वाली जो मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी बनाई, लेकिन लोगों को तो कजरारे कजरारे ध्यान रहा। और भी कई मूवी आई थी, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, लेकिन उसमें मूवी का नाम तो खुद मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो गाना था सनी लियोनी वाला, लैला मैं लैला, वो सबको याद रहता है। तो इसमें शाहरुख खान की तो गलती नहीं है। मेरे YouTube चैनल पे हर बीमारी से संबंधित वीडियो हैं, थायराइड के वीडियो हैं, एनीमिया के वीडियो हैं, गैस्ट्रिक अल्सर के वीडियो हैं, हेयर फॉल के वीडियो हैं, आइस प्रॉब्लम के वीडियो हैं, जो इम्यूनिटी पावर के हैं उसके वीडियोस हैं, फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके वीडियोस हैं, प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम आती हैं उसके वीडियोस हैं, हर तरीके से वीडियोस हैं। अब अगर आप लोग वही वीडियो देखते हो जो कि मेल जेनाइटल ऑर्गन के होते हैं, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है भाई, मेरी उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। आप लोगों के लिए सेक्स वाली चीजें कुछ हाय तौबा हो सकती हैं, है ना, मेल जेनाइटल प्रॉब्लम कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यार क्या करें, अगर इस आप लोगों के दिमाग में सेक्स को लेके इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें भरी हुई है, तो ये दूसरों की प्रॉब्लम है। मेरे लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाकी सारे ऑर्गन की तरह ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भाई कॉलेज में रेस्पिरेटरी ट्रैक भी पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ते हैं, और भी जो होते हैं जितने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो भी पढ़ते हैं। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ रसायन भी पढ़ाया जाता है, वाजीकरण भी पढ़ाया जाता है, शुक्रक्षय भी पढ़ाया जाता है, तो रक्तक्षय भी पढ़ाया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। हमें ज्वर का ट्रीटमेंट भी आता है, शुक्रज व्याधियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट भी आता है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप कौन से वीडियोज को ज्यादा देखते हो, ठीक है। दूसरी एक और बात है, जो लोग इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करते हैं, देखो भाई एक बात तो आप लोग समझ लो, YouTube पे सजेशन वही आते हैं जो आप ऑलरेडी देखते हो, ठीक है। आप उस तरीके के सेक्स वाले वीडियोस देख रहे थे, इसीलिए मेरे YouTube चैनल के जो सेक्स वाला वीडियो था वो आपके सामने आया। YouTube पे अब मैं क्रिकेट का चैनल नहीं देखती, मुझे आज तक YouTube ने कोई वीडियो नहीं दिखाया मेरी टाइमलाइन पे जिसमें क्रिकेट के बारे में कुछ हो, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। YouTube में वीडियोस आपकी जो हिस्ट्री रहती है उसी के हिसाब से आते हैं। तो ठीक बात तो ये है कि आप सेक्सुअल वीडियो सर्च करते हो, जब आप सेक्सुअल वीडियो सर्च करते हो कि भाई कैसे लिंग को मोटा करना है, पतला करना है, ये करना है, वो करना है, तो इस तरीके के वीडियोस जो मेरे चैनल के हैं वो भी आ जाते हैं। वीडियो का टाइटल क्या है, आपने कौन सी चीजें सर्च करी, वो आपकी प्रॉब्लम है। वीडियो के अंदर मैंने आपको किस तरीके की नॉलेज दी वो मेरा काम है, और जहां तक मैं समझती हूँ मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई फर्जी नॉलेज एक सिंगल वीडियो में नहीं दी है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक।
ठीक है, जब मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर थे तब भी मेरी जो नॉलेज थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी, सही थी। आज भगवान की दया से 3.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। आज भी मैं जो आप लोगों को बताती हूँ वो ऑथेंटिक बताती हूँ। अब आप लोगों को सेक्स बड़ा हाई तौबा लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता, मेरे लिए वो नॉर्मल पेशेंट है। अगला सवाल इसके बाद लेते हैं। ये योगेश पाराशर का है। वाओ, इतने आसान तरीके से कितनी अच्छी बात बता दी। देखो कुछ लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि लोग कॉम्प्लिकेशन में रहते हैं भाई। अमेजिंग, एक बात सही है बोली आपने। हैशटैग माई क्वेश्चन मैम, इनका सवाल इसके बाद है। हैशटैग माई क्वेश्चन मैम, मेरे लेफ्ट साइड के स्ट्रॉन्ग टीथ में कैविटी हो गई है। दांत में जो कैविटी हो जाती है ना वो हो गई है इनको, और जिसको मैंने इग्नोर किया, शुरू में इन्होंने इग्नोर किया, अब हालत ऐसी है कि टीथ खोखला हो गया है बट दर्द नहीं करता। ट्रीटमेंट के लिए मैं सिर्फ क्लोव ऑयल कॉटन में डालकर टीथ पर यूज़ करता हूँ। हाँ, कैविटी वाली प्रॉब्लम ठीक हो, आगे किसी और टीथ में नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट पूछा है। इनको दांत के अंदर कैविटी हो गई है। देखो कैविटी को ठीक करने के लिए पहले कैविटी को समझना पड़ेगा। होता क्या है, दांत में कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा आपके दांत को धीरे 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 करके खा लेता है। जब वो पूरा खब जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तब वो कैविटी बन जाती है। ठीक है, अब यार अगर आपके दांत में कैविटी है, यहाँ मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपके दांत में कैविटी है तो आपको कैविटी को फिल करवा लेना चाहिए। प्लीज क्लोव ऑयल इन सारी चीजों के ऊपर मत पड़ो, इफेक्टिव है, पूरा वीडियो देखना यहाँ से, है ना, ये मत सोचना कि यहीं से डिस्कनेक्ट कर दो। अगर आपको कैविटी हो गई है आप तुरंत जाओ डेंटिस्ट के पास, दांतों की कैपिंग करवाओ। कैपिंग करवाने से क्या होगा, वो जो दो दांत के बीच में एक दांत खत्म हो जाता है तो हमारे जो मसूड़ों की टाइटनेस है वो कम हो जाती है। यदि मसूड़ों की टाइटनेस कम होगी, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो एक दांत का इफेक्ट दूसरे दांत के ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि दांत में गैपिंग आ चुकी है, यदि कैविटी बन चुकी है, तो प्लीज तुरंत जाके डेंटिस्ट के पास जाइए और उसकी कैपिंग करवाइए। कैपिंग में वो कुछ उनका दांतों वाला कुछ सीमेंट टाइप का होता है व्हाइट कलर का, वो उसको फिल कर देते हैं अच्छे से, और फिल करने से क्या होता है, वो दांत फिर से आपस में सेट हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके फिलिंग जरूर करवा लीजिए, अदरवाइज आपको बाद में मसूड़ों की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। और मसूड़े एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक मसूड़े में प्रॉब्लम हुई तो फिर वो बढ़ती जाती है। तो प्लीज यहाँ पर आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। क्लोव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। फिलिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बावजूद भी करना चाहिए। मेरे दांतों में कोई कैविटी नहीं है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं क्लोव ऑयल लगाती रहती हूँ, मालिश करती रहती हूँ। कभी सरसों के तेल से भी करती हूँ, क्लोव ऑयल से भी करती हूँ, नमक से भी करती हूँ, और उससे तिल के तेल से भी मालिश कर लेती हूँ। जो सोडा आता है उससे भी मालिश करती हूँ। दांतों में कैविटी नहीं है लेकिन फिर भी नीम की दातुन करती हूँ, बबूल की पत्तियां चबाती हूँ, करते रहते हैं। बीमार होने का इंतजार क्यों करना, पहले से ट्रीटमेंट लो। तो आप प्लीज अपने दांतों की जो कैविटी है उसको फिल करवा लीजिए, और उसके बाद में फ्यूचर में दांतों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए ये सारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं उनको आप फॉलो करते रहिए। अगला जो सवाल इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। डॉक्टर नेहा, आप गलत बातें बताकर चैनल को चला रही हैं। बहुत सारे वीडियो में हस्त मैथुन का विषय लेकर आने का कोई मतलब नहीं है। देखो यार, कमेंट सबसे ज्यादा उसी के आते हैं, लोगों के लिए कंफ्यूजन उसी का रहता है। लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, जब 10-12 क्या यार 100-150 सवाल हो जाते हैं, तब मैं जाकर एक वीडियो बनाती हूँ। लेकिन फिर भी आपकी बात सही है, हो सकता है आपकी जगह मैं भी होती तो भी ये बोलती। चलिए कोई बात नहीं, आप किसी आयुर्वेद के ग्रंथ से प्रमाण दीजिए कि बाल सफेद होना आम समस्या, उसका उसमें कोई संबंध नहीं है। कब्ज का कारण जंक फूड है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से आयुर्वेद एवं एलोपैथी पर बहुत पढ़ा है। 2-3 आयुर्वेद के डॉक्टर को निजी तौर पे जानता हूँ। उनमें से एक डॉक्टर हैं जो BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस विषय पर उनसे बात हो चुकी है। उनका यह मानना है कि हस्त मैथुन से कोई नुकसान नहीं होता। आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, कृपया गलत ना लें, सही जानकारी दें। ये मुझे इस तरीके के कमेंट अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कमेंट बुराई वाले नहीं है, सीखने वाले हैं। मुझे अच्छे लगते हैं जब लोग डिस्कशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ एक बात को समझो, हस्त मैथुन करना बिल्कुल नेचुरल है। यदि कोई एक लाइन में मुझसे भी ये पूछे कि क्या मस्टरबेशन करना नुकसान पहुंचाता है,
क्या मस्टरबेशन करना गलत है? तो मैं यही बोलूंगी नहीं, ये गलत नहीं है, नेचुरल है। ये नेचुरल इसलिए है क्योंकि सेक्स की डिजायर आ रही है, सेक्स की डिजायर को आप अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको वो डिजायर जो अंदर रह जाती है वो नुकसान पहुंचाती है। तो मस्टरबेशन करना नेचुरल है, लेकिन अत्यधिक मस्टरबेशन करना, मस्टरबेशन की लत लग जाना, सेक्सुअल एडिक्शन हो जाना प्रॉब्लम है। आपने पूछा आयुर्वेद का रेफरेंस, तो बिल्कुल आप राजयक्ष्मा प्रकरण को पढ़िएगा। राजयक्ष्मा में 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से शुक्र का क्षय हो जाने की वजह से राजयक्ष्मा उत्पन्न होता है। उसके आप सारे लक्षण देख लीजिएगा, ठीक है। आप चरक संहिता उठाइएगा, उसका राजयक्ष्मा प्रकरण चिकित्सा स्थान का भी पढ़ लीजिए, निदान स्थान का भी पढ़ लीजिए। उसमें देख लीजिए शुक्र का क्षय हो जाने से जो राजयक्ष्मा होता है उसके सिम्टम सारे आप पढ़ लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अत्यधिक मस्टरबेशन करने से, अधिक मात्रा में शरीर से शुक्र को बाहर निकालने से कितने सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्षय रोग में पढ़ना है तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं कि शुक्र का क्षय हो जाने की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं। शरीर का पीला पड़ जाना, शरीर के अंदर कमजोरी का आना, शरीर के अंदर क्या ताकत का नहीं रहना, हाथ पैरों में कंपन का होना, आंखों के सामने धुंधला छाना, ये हृदय का दबना, हृदय सदन आयुर्वेद में उसको बोला जाता है। आपको अपना हृदय बिल्कुल व्याकुल लगेगा, हृदय व्यथित रहना। हृदय व्यथित का मतलब होता है बिना किसी कारण से आप बेचैनी महसूस करते हैं। ये शुक्र के क्षय हो जाने के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो शुक्र का जब क्षय हो जाता है, और शुक्र का क्षय कब होगा? जब अत्यधिक आप करोगे। नॉर्मल व्यक्ति सेक्स करता है, ये नॉर्मल है, मस्टरबेशन नॉर्मल है, सेक्स नॉर्मल है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ सेक्स को लेके हाय तौबा मचाना छोड़ दो भाई। जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, राम जो पैदा हुए थे, राम सीता, उन्होंने भी संबंध बनाए थे, तभी लव कुश पैदा हुए, ठीक है। तो संबंध बनाना कहाँ से गलत हो गया? हमारे आयुर्वेद के या पुराने समय के जो ऋषि महर्षि होते थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, चाहे आयुर्वेद के लिखे हों, चाहे हमारे हिंदू धर्मों के ग्रंथ लिखे हों, सब ज्यादातर गृहस्थ आश्रम के होते थे। हमारे यहाँ भगवानों में देख लो तो बाल ब्रह्मचारी भगवान गिने चुने हैं, ठीक है। हनुमान जी इकलौते हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, बाकी सभी की शादियां होती थी, सभी के बच्चे होते थे। तो सेक्स करना या मस्टरबेशन करना, प्लीज इसको, हाँ ये मैंने बोल दिया ना, इसको ना धार्मिक कट्टरवाद पे मत लेके जाना, ठीक है। कोई गलत कमेंट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ ना, मैं भगवान राम का अपमान कर रही हूँ ना किसी और का अपमान कर रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो समझो इस बात को, सेक्स करने से कोई नुकसान नहीं होता, मस्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता। सेक्स के एडिक्शन से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, मस्टरबेशन के एडिक्शन से बहुत 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 ज्यादा नुकसान होते हैं। इस चीज को समझो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। आप पढ़िएगा, ठीक है। आपने रेफरेंस पूछा था इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल राजयक्ष्मा प्रकरण निदान स्थान में पढ़िए और उसके बाद चिकित्सा स्थान में पढ़िए। शुक्र क्षय, शुक्र क्षय आपको कहाँ मिलेगा? शुश्र संहिता में मिलेगा। शुश्र संहिता में 6 प्रकरण दिया है, उसमें 18 प्रकार के 6 रोग बताए गए हैं। उसमें से एक प्रकरण होता है शुक्रज क्षय, यानी कि शुक्र का शरीर के अंदर अत्यधिक क्षय हो जाने के कारण कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती है, उसको पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मस्टरबेशन करना और अत्यधिक मस्टरबेशन करना, सेक्सुअल एडिक्शन हो जाना क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगला जो सवाल है, क्या नाम है, ए कुमार पटेल, #माई क्वेश्चन। नमस्ते मैम, AK पटेल। मेरे पापा के घुटनों में 3-4 साल से दर्द रहता है। एज है 56 ईयर ओल्ड। घुटने के पीछे का जो हिस्सा होता है उस हिस्से की नसें खिंचकर रहती हैं और पैर टेढ़ा हो गया है, चलने पर घुटने मुड़ते नहीं है। प्लीज मैम उपचार बताएं। 56 ईयर ओल्ड के हैं और इस एज में अगर घुटने में प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज यार 2 या 3 बार आप बस्ती का सेशन ले लो। बस्ती के लिए फिर आपको आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पे जाना पड़ेगा। इस एज की में आप मेडिसिन से लोगे तो फायदा तो हो जाएगा, लेकिन फायदा होने में 3-4-5 महीने तक लगेंगे। लेकिन यदि आप बस्ती करा लोगे तो विद इन आपको 10-12 दिन में आराम मिल जाएगा। तो प्लीज आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पे जाइए, बस्ती का प्रयोग करिए। जब तक बस्ती का प्रयोग अभी आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग के लिए कुछ मेडिसिन बता रही हूँ, उसका प्रयोग करने से आपको फायदा होगा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होने में आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। पहली चीज है, आपको रासना सप्तक क्वाथ का प्रयोग करना है। रासना सप्तक क्वाथ 10-10 ml की मात्रा में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है। हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है शल्लकी, हिमालय कंपनी की शल्लकी टैबलेट। इस टैबलेट का एक टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है, ठीक है। ये 2 चीजें हुई। तीसरी चीज है आपको योगराज गुग्गुल। योगराज गुग्गुल, इसकी आपको 500 मिलीग्राम की 40 गोलियां लेनी है।
इसके साथ में आपको सिंहनाद गुग्गुल में भी 500 मिलीग्राम की आपको 40 टैबलेट लेनी है, और कुक्कुटांड त्वक भस्म की मात्रा 5 ग्राम रखनी है। ठीक है, 40 गोलियां हुई और ये 5 ग्राम। इन तीनों आयुर्वेदिक मेडिसिन को आपस में अच्छे से पीस लीजिएगा। पीस करके जो इसका पाउडर बनेगा उसकी आपको 20 पुड़िया बनानी है। एक पुड़िया सुबह शाम आपको 50 ml दूध के साथ देनी है। याद रखिएगा 50 ml दूध, बिल्कुल जरा सा। ठीक है, 50 ml दूध के साथ दिन में 2 बार आपको ये प्रयोग करना है। ये जो मैंने मेडिसिन की आपको डोज बताई ये हुई आपकी 10 दिन की। ये कोर्स आपको लगातार 1 महीने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से कंटिन्यू करके, मैंने 1 डिब्बी बोली 10 दिन के लिए, तो आपको 30 दिन के लिए ऑब्वियसली 3 डिब्बियां खरीदनी है। उस हिसाब से आप इसको आगे मैनेज कर लीजिएगा। ये कोर्स स्टार्टिंग 1 महीने का है। उसके बाद मैं आपको जरूर बोलूंगी कि प्लीज आप आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पर जाकर बस्ती कर्म करवाइए। ठीक है, बस्ती कर्म करवाओगे तुरंत आपको फायदा मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट सवाल है, हो गया लास्ट सवाल, सारे सवाल खत्म हो गए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। बहुत सारे सवाल मैंने सेलेक्ट किए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको कोई सवाल है कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। ईमेल का जो ऑप्शन है वो पे वाले लोगों के लिए, यानी कि जो कंसल्टेशन फीस पे करने के बाद पर्सनली मुझे ईमेल करते हैं। कमेंट सेक्शन फ्री है। कमेंट सेक्शन में बस इतना होता है कि मैं रैंडमली कुछ लोगों के आंसर दे पाती हूँ, तो प्लीज पर्सनली बुरा मत मानिएगा। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड।